हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के वॉल्यूम के बारे, चाइना से एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा न्यूज अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कूकॉइन के बारे में। कूकॉइन एफआईयू रजिस्टर्ड हो गया है पर अब एक बड़ा अपडेट यहां पे आया है, उसको कूकॉइन का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 3.3% अप है, वॉल्यूम 65% अप है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे से अब तक नहीं है। कल के दिन एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला था 2386 बीटीसी का। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स फिक्स फिर से एक्सट्रीम ग्रीड 80 में पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट बाय की तरफ। हीट मैप बहुत बढ़िया देखने को मिल रहा है। बीटीसी 2.26% अप, इथीरियम 7.84% अप और टॉन कॉइन 27.61% अप। जो हम लोगों ने टॉन की एंट्री ली थी वहां से 2x से ज्यादा का ये पंप यहां पे दे चुका है। इस बुल रन के अंदर टॉन को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रखिए। 900 मिलियन यूजर टेलीग्राम के ऊपर हैं। थोड़े दिन पहले भी हमने इसी के बारे में बात करी थी, कुछ स्कैम भी हो रहे हैं, लेकिन टॉन कॉइन आपको काफी अच्छा रिटर्न इस बुल रन में देके जा सकता है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करेंगे। जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 71,880 तो जो हमारा सिमेट्रिक ट्रायंगल था बिटकॉइन ने उसको यहां से ब्रेक करा है और उसको ब्रेक करने के बाद एक जो सपोर्ट कंफर्म करना था 69,000 के एरिया पे, वो भी यहां पे कर दिया है। तो ओवरऑल अगर आप यहां पे 4 घंटे की चार्ट की बात करें या फिर आप बात करें यहां पे वन डे चार्ट का, दोनों जगह पे जो हमारा ये एरिया था वो ब्रेक हुआ है। बस इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होने का भी वेट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ऑलरेडी अगर आप चार्ट की बात करें तो वो यहां पे अच्छा दिखाई दे रहा है बिटकॉइन का। सीपीआई का डेटा आने वाला है, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, इस चीज के बारे में पहले से ही आप यहां पे ध्यान रखिएगा। बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के वॉल्यूम के बारे में अगर बात करेंगे 8 तारीख के, तो थोड़ा वॉल्यूम यहां पे नेगेटिव में रहा है। ब्लैक रॉक ने 267 बीटीसी यहां पे बाय करे हैं। फिडेलिटी की बात करेंगे तो उसने 88 बीटीसी बाय करे, आर्क इन्वेस्ट ने 129 और बिटवाइज ने 561। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, जब कल हम आएंगे तो एग्जैक्ट डेटा आएगा, पर मोटा मोटा मेजर लेवल पे यही है। और यहाँ पे ग्रे स्केल ने 4219 बीटीसी सेल आउट कर रहे हैं। तो अगर हम देखें ओवरऑल हमारा यहाँ पे नेट नेगेटिव में रहा है 3112 बीटीसी का। ओवरऑल अगर हम लोग अभी देखते हैं क्या चल रहा है, तो ग्रे स्केल के पास अभी भी 3,25,686 बीटीसी है। ब्लैक रॉक के पास 2,63,937 बीटीसी हैं और फेडरलिटी के पास 1,50,563 बीटीसी है। बाकी सब काफी नीचे हैं यहाँ पे। अब चाइना की तरफ से बात करते हैं। तो अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो हमने एक टाइम पे बात करी थी हांगकांग के बारे में कि हांगकांग में क्रिप्टो करेंसी को लेके काफी कुछ खुल रहा है और चाइना हांगकांग के रास्ते क्रिप्टो करेंसी में दोबारा आ सकता है। तब यही बात करी थी कि इमीडिएटली नहीं, पर ओवर ऑफ टाइम पीरियड बाद आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वही इंपैक्ट यहां पे हो रहा है। चाइना एक ऐसी कंट्री जहां पे क्रिप्टो करेंसी बैन है। अगर आप आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस की बात करेंगे, मैक्सिमम क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस चाइनीज हैं। मैक्सिमम फाउंडर्स की बात करेंगे वो भी यहां पे चाइनीज है, पर उनके वहां पे क्रिप्टो करेंसी बैन है। तो अब चाइना हांगकांग के रास्ते अपना स्पॉट ईटीएफ लेके आ रहे हैं और उम्मीद ये है कि Q2 में यानी कि Q2 में वो लॉन्च होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अगले 2-3 महीने के अंदर लॉन्च होता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2 बड़े हाउस हैं यहाँ पे। पहले का नाम है यहाँ पे हार्वेस्ट और दूसरे का नाम है यहाँ पे साउथर्न। अगर आप दोनों की बात करते हैं तो एक के पास है 230 बिलियन डॉलर के एसेट और दूसरा संभालता है यहां पे 284 बिलियन डॉलर के एसेट। तो मोटा मोटा 500 बिलियन डॉलर के एसेट्स जो हैं ये लोग यहां पे संभालते हैं। आप ये बोल सकते हो एक तरीके से ब्लैक रॉक जितने बड़े तो नहीं है, पर आप ये बोल सकते हो चाइना के ब्लैक रॉक हैं यहाँ पे। और इनका देखा देखी में अभी बहुत सारे और हाउसेज आपको आते हुए देखने को मिलेंगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर। तो जो हांगकांग का रास्ता तब खुला था वो अब यहां से इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर आप देखो ना तो सारी चीजें एक साथ हुई हैं। ब्लैक रॉक अपना ईटीएफ लेके आया, वो एक साथ यहां पे आया। अब ये अपना ईटीएफ लेके आ रहे हैं, ये भी एक ही साल में लेके आ रहे हैं। और इस साल में सबसे बड़ा अगला इवेंट होने वाला है वो है यहाँ पे बिटकॉइन की हार्विंग। और उसके बाद अगला इवेंट होने वाला है रेट कट यूएस का, और उसके बाद एक बड़ा यूएस में अपडेट होने वाला है इलेक्शन का।
तो सारी चीज़ें इस हिसाब से प्लान है 2024 में, क्योंकि 2024-2025 में आपको एक बड़ा बुल रन क्रिप्टो करेंसी में देखने वाला है। तो उसी की आप बोल सकते हैं ना बेसिक लेवल पे तैयारी जो है यहाँ पे चल रही है, पहले यूएस की तरफ से और अब यहाँ पे चाइना की तरफ से। KuCoin के बारे में बात करेंगे तो FIU से रजिस्ट्रेशन के बाद पहले ये बात थी कि अब ये टैक्स को और TDS को लेके क्या करेंगे, तो KuCoin ने ऑफिशियली अपडेट कर दिया है। ट्विटर पे मैंने इस चीज़ के बारे में आप लोगों को अपडेट दे दिया था। KuCoin इंडिया में 1% का TDS यहाँ पे डिटेक्ट करेगा 10 अप्रैल के बाद। दूसरी चीज़, 5% का भी TDS कट सकता है अगर आप नॉन कंप्लायंट ट्रेडर हो, जो इंडिया के टैक्स लॉज हैं उनके अंडर आओ तो 5% का कटेगा, और अगर आप सारे रूल फुलफिल कर दो तो आपको 1% का TDS कटेगा। सब ठीक है यहाँ तक, पर सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब KuCoin FIU से रजिस्टर हो गया है और अब अगर गवर्नमेंट ने डेटा मांगा पास्ट का, पुराना, पिछले 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का, तो वो क्या होगा? वो बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने ट्राई करा KuCoin के एक एम्प्लॉई है उनसे पूछने का, पर उन्होंने क्लियर कट बोल दिया हमें इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि ओपनली वो बोलेंगे नहीं कुछ। अगर वो डेटा शेयर कर दें तब भी नहीं बोलेंगे, और डेटा अगर नहीं शेयर कर दें तब भी नहीं बोलेंगे। ओपनली वो इस बारे में कुछ भी नहीं बोलने वाले। लेकिन है क्या, देखो फैक्ट यही है कि अगर KuCoin रजिस्टर हुआ है और बाकी एक्सचेंज अभी तक रजिस्ट्रेशन में जूझ रहे हैं यहाँ पे, तो उसका सबसे बड़ा एक रीज़न ये भी है कि 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। एक तो ये है कि अगर आपके प्लेटफॉर्म से कोई भी दूसरी जगह पे ट्रांसफर करता है क्रिप्टो को तो उसका डेटा हमें चाहिए, और पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में क्या आप TDS और टैक्स काटते थे या नहीं काटते थे। अगर नहीं काटते थे तो हमें उस चीज़ का फाइन दे दो, और अगर काटते थे तो आ जाओ हमारे यहाँ पे, तो एक्सचेंजेस फाइन तो दे देंगे। पर पास्ट हिस्ट्री को लेके मुझे लगता है कि अगर आपने KuCoin में KYC करी थी पहले, वैसे KuCoin दुनिया का सबसे बड़ा नॉन KYC था और उसको बोला जाता था एनोनिमस एक्सचेंज बोला जाता था। सबसे ज़्यादा पंप डंप भी KuCoin से हुआ करते थे, पर अब चीज़ें जो है KuCoin की यहाँ पे बदल गई। तो अगर गवर्नमेंट ने इनसे डेटा मांगा और अगर आपने पास्ट में KYC करी है, मेरे अकॉर्डिंग वो डेटा यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा। पर हाँ, अगर आपने KYC पहले नहीं करी थी, KuCoin ने अब KYC स्टार्ट कर दी है, पर अगर उससे पहले आपने KYC नहीं करी थी तो आपका जो अकाउंट है उसको आपके बैंक अकाउंट से या फिर आपके आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं किया जा सकता, खाली मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के बेस पे। हाँ, पर अगर KYC करी थी, आधार कार्ड वेरिफिकेशन किया था, पैन कार्ड वेरिफिकेशन किया था, तो ये डेटा आप लोगों का शेयर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता KuCoin जो भी पहले यूज़ करता होगा उसने KYC करी थी, क्योंकि KuCoin ही एक लौता सबसे बड़ा एनोनिमस एक्सचेंज था। वहाँ पे ये लिमिट सेट हुआ करती थी कि अगर आप ज़्यादा फंड मैनेज करते हैं तो आपको KYC की ज़रूरत है। लेकिन इंडिया में जो नॉर्मली यूज़र है वो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा फंड मैनेज करते होंगे, उनको KuCoin के अंदर KYC की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो अगर पास में KYC करी थी तो थोड़ा प्रॉब्लम आपके लिए हो सकता है, पर अगर KYC नहीं करी थी तो यहाँ पे कोई भी डरने की बात नहीं है। कोई डेटा आप लोगों का यहाँ पे शेयर नहीं होने वाला, क्योंकि कोई डेटा आपका लिंक यहाँ पे हो ही नहीं पाएगा। आप लोगों ने अब तक KYC करी हुई थी, मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब KuCoin KYC का रूल इंप्लीमेंट किया है। उससे पहले आप लोगों ने KYC करी थी या नहीं करी थी, कमेंट बॉक्स में मुझे यहाँ पे ज़रूर बताइएगा। और अगर KuCoin यूज़ कर रहे हो तो सारी चीज़ों को फुलफिल करके रखो कि कल को 5% का TDS डिटेक्ट फालतू का ना हो। देखो TDS तो अगर डिटेक्ट हुआ उसको क्लेम आप कर ही सकते हो, पर क्या फ़ायदा जब 1% में काम हो सकता है, तो 5% डिटेक्ट करने का वहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। तो ये देखा इस अपडेट जो चल रहे हैं अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। इसके अलावा कुछ और अगर दिन भर इंपॉर्टेंट अपडेट रहा उसको डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसके लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया जो ज्वाइन करेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिन भर में जितना न्यूज़ अपडेट होता है वो सब अब आप लोगों को मैं टेलीग्राम पे दे रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेते हो तो जो दिन भर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हुआ है वो आप लोगों को ऑलरेडी वहाँ से मिल जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सर्च करके मत ज्वाइन करिएगा। थोड़े दिन पहले ही मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, स्कैमर भरे पड़े हैं, सर्च करके ज्वाइन करेंगे, किसी स्कैम चैनल में ऐड होंगे तो आप लोगों के साथ वहाँ पे कुछ स्कैम हो सकता है। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आपने फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।